अल्हम्दुलिल्लाह जी, यीशु मसीह का शुक्र हो कि हमें बार बार वो मौके फ़राहम करता है अपनी हजूरी में आने के। हम उसके हजूर अपनी मिन्नतें, दुआएं, फरियादें पेश करते हैं और वो हमारी दुआओं को सुनता है। हम इसके लिए भी खुदा मसीह के शुक्रगुजार हैं। आप सबके भी हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमें देखते हैं, कमेंट्स के ज़रिए खुदावंद की तारीफ़ करते हैं, यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं। हम इसके लिए आपके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें अच्छे बुरे सारे कमेंट्स मिलते हैं। कुछ को हमारा प्रोग्राम, हमारी ये काविश अच्छी नहीं लगती, लेकिन ज़्यादा को हमारी ये काविश अच्छी भी लगती है, अप्रिशिएट भी करते हैं। तो एज ए इंसान होते हुए मिला जुला रद्द-ए-अमल हमें मिलता है और कोई भी इंसान हर किसी को एक वक्त में खुश नहीं कर सकता है। और बाइबल कहती है, पौलुस रसूल, कि अगर मैं आदमियों को खुश करता रहता तो अब तक खुदा का बंदा ना कहलाता। तो अगर हम भी बुरे कमेंट्स को महसूस करना शुरू कर दें तो हम अपना प्रोग्राम शायद दिनों में ही बंद कर दें कि यार लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम अप्रिशिएटिंग नहीं चाहते हैं। हमारा काम है इस लॉकडाउन के सीज़न में खुदा की आवाज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि चर्चेज़ में लोग नहीं आ रहे हैं। लोगों तक पैगाम पहुंचाने का कोई एक तो तरीका होना चाहिए। आपके पास हम आधा घंटा बैठते हैं, आधे घंटे में हम पूरी दुनिया में घूम लेते हैं। लेकिन अगर हम डोर टू डोर विजिट करना शुरू करें तो हम मुश्किल से 5 या 10 घर घूम सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोगों तक पैगाम पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठकर हम टेक्नोलॉजी के दोष पर हम हज़ारों लाखों लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा देते हैं और हज़ारों लाखों लोगों तक सिर्फ ये आधे घंटे के अंदर अंदर। इसके बाद ऑफलाइन कितने लोग हमें सुनते हैं उनका कोई शुमार नहीं है। तो हम इस बात को महसूस नहीं करते कि कोई हमें अप्रिशिएट करता है या नहीं करता है। हम ये देखते हैं कि हम खुदा के हजूर पसंदीदा हो रहे हैं या नहीं। खुदा की पसंदीदगी का अमल जो खुदा ने बताया है कि गॉस्पल की मुनादी करना, उसकी इंजील की मुनादी करना, यीशु के कामों का बयान करना, वो हम कर रहे हैं और वो हम करते रहेंगे। उसके लिए हमें जाहिर बात है, यीशु मसीह ने साफ कहा है कि मेरे सबब से लोग तुमको लानतान करेंगे। तो इसके लिए तो हमें ज़हनी तौर पर वैसे ही तैयार रहना चाहिए। नेगेटिव तौर पर सियाने कहते हैं, किसी जगह मैंने पढ़ा था कि अच्छे की उम्मीद रखो और बदतरीन के लिए तैयार रहो। तो हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं दुनिया में रहते हुए और बुरे तरीन वक्त के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। हमारा ईमान है कि खुदावंद हमारे साथ है, अच्छा वक्त है या बुरा वक्त है। अगर मसीह यीशु हमारे साथ है तो वो बुरा वक्त होकर भी हमारे लिए बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि वो मसीह की कुर्बत का वक्त है। एक आलिम ने कहा था कि जिंदा खुदावंद, मैं तेरी परस्तश, तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मैं तुझसे डरता हूँ, बल्कि मैं तेरी परस्तश और तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू है ही इबादत के लायक। तेरी हस्ती ही ऐसी है कि तुझे सजदा किया जाए, क्योंकि तेरे पास कुल इख्तियार है, तेरे पास सारी कुदरत है, सारा जाहो जलाल तेरा है। तो इसलिए मैं तेरी इबादत करता हूँ, तेरी परस्तश करता हूँ, ताकि मैं तुझे पसंद आ जाऊँ। बिल्कुल ऐसे। तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि खुदाया, मैं तेरी परस्तश इसलिए नहीं करता कि मैं जन्नती हो जाऊँ, या मैं तेरी परस्तश इसलिए नहीं करता कि मुझे दोज़ख का डर है। मैं तेरी परस्तश इसलिए करता हूँ कि तू है ही इसका, तू है ही इस लायक। तो तू जब मेरे साथ होगा तो वो दोज़ख हो या जन्नत हो, तू मेरे साथ होगा तो मुझे तसल्ली होगी, इत्मीनान होगा। और इसीलिए अल्लामा इब्राहिम यूसुफ साहब बहुत अच्छे माहिर लिसानियात गुजरे हैं। उन्होंने कहा है कि जन्नत है खुदा की कुर्बत का नाम और दोज़ख है खुदा से दूरी का नाम। तो जब खुदा हमारे साथ होगा तो वो हमारा समा, वो हमारा माहौल जन्नत का माहौल है। और जब हम खुदा से दूर होते हैं, हम बेचैनी में होते हैं, हम अपने आप को बहुत ही क्या कहते हैं, गमज़दा महसूस करते हैं, रंजीदा करते हैं अपने आप को, और हम में कोई खुशी की बात नहीं होती, लहर नहीं होती कोई खुशी की। तो वो जब खुदा से हम दूर हो जाते हैं तो फिर ये हमारी कैफियत होती है और खुदा के दुश्मन शैतान को मौका मिलता है तो वो हमें उन बातों में उलझाए रखता है कि हम हर वक्त टेंशन में, गम में, परेशानी में, अपने कर्ज़ों में, ख़ानदानी प्रॉब्लम में, लड़ाई झगड़ों में हम पड़े रहते हैं और खुदा का हमें कोई होश नहीं होता। तो वो हमारा एक माहौल जो है वो दोज़ख का माहौल होता है। तो इब्राहिम यूसुफ साहब कहते हैं कि यही जन्नत और दोज़ख का माहौल होता है, कंसेप्ट होता है।
जी पास्टर इमरान भट्टी साहब, आप अभी मुझे आपके जो लोग तनकीद करते हैं उनसे मुझे एक कहानी याद आ रही है। लोग शायद यही ना समझे बैठकर कहानियां ही यहाँ पर बूझते हैं और कुछ नहीं करते, बल्कि आज तो एक कमेंट्स आया कि जी आपकी खबरें लोग नहीं सुनेंगे। तो चले खबरें ही सही। तो खबर खुशी की है हमारे पास कि मसीह जी उठा है। अगर ये खबर लोग नहीं सुनेंगे तो फिर जो है खुदावंद कहता है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब खुदावंद यीशु यरूशलेम में दाखिल हुए तो वहाँ पर लोगों ने नारे लगाए, होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। तो लोगों ने जेलसी से कहा कि खुदावंद तो इनको चुप करवा, अपने शिगिर्दों को, लोगों को चुप करवा। तो खुदावंद ने कहा अगर आज ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो आज अगर लोग खुदावंद यीशु की खुशखबरी नहीं सुनेंगे तो खुदावंद पहाड़ों, टीलों, नदियों, दरियाओं तक हमें लेकर जाएगा कि हम उनको भी खुशखबरी सुनाएं, उनको भी बताएं कि मसीह जी उठा है। हालेलुया। तो इसलिए हमें खौफ खाने की जरूरत नहीं। मुझे कहानी याद आ रही है कि एक कॉलेज में जमात में उस्ताद मोहतरम खड़े हैं और जमात आगे बैठी है। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा कि एक वाइट कार्ड जो प्ले कार्ड है वो लेकर आओ। तो वो प्ले कार्ड लेकर आते हैं। तो प्लेट कार्ड लेकर तो उस्ताद मोहतरम चुपके से वहाँ पर दरमियान में एक नुक्ता बना देते हैं, ब्लैक मार्कर से नुक्ता बना देते हैं। जब वो प्ले कार्ड को वहाँ पर बोर्ड पर खड़ा करते हैं तो उस्ताद मोहतरम उनसे पूछते हैं, क्लास से, स्टूडेंट से, कि आपको क्या नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें एक ब्लैक डॉट यानी कि एक ब्लैक कलर का नुक्ता नजर आ रहा है। तो उस्ताद मोहतरम कहते हैं कमाल की बात है कि आपको इतना ज्यादा जो वाइट है प्ले कार्ड आपको वो नजर नहीं आ रहा, आपको एक छोटा सा नुक्ता नजर आ रहा है। इसी तरह हम अक्सर औकात सिर्फ गलतियां ही ढूंढते रहते हैं और ब्लैक जो मतलब के जो गलतियों पर गलतियां उसको ढूंढते रहते हैं। जो वाइट यानी कि इतना बड़ा वसी पैमाने पर खुदा का काम किया जाए, जो बरकत शुदा काम है, बरकत लेने के बजाय हम सिर्फ तनकीद ही करते रहते हैं। हम उस बरकत को नहीं देख रहे जो हमें मिल रही है। इसलिए हम अपनी बरकत को अक्सर औकात अपने हाथ से ही गवा बैठते हैं। तो हमें अपनी बरकत लेनी चाहिए। जो हमारे अंदर है वो ही बाहर निकलता है। हमारे अंदर अगर बरकत है तो फिर बरकत ही निकलेगी। अगर हमारे अंदर नुक्ताचीनी है, अगर बातों की नफी करना ही है तो फिर हम सारी जिंदगी नफी करते रहेंगे। कुछ एक बंदा था, उसने कहा कि लोगों ने मेरे अंदर से इतनी गलतियां निकाल दी कि अब गलतियां है ही नहीं मुझ में। हम अक्सर इतनी गलतियां निकालते हैं, इतनी तनकीद करते हैं, इतनी गलतियां निकालते हैं, गलतियां निकालते हम खत्म कर देते हैं गलतियों को और अब उस बंदे के अंदर जो है गलती की गुंजाइश ही नहीं बचती। तो इसलिए मेहरबानी से तनकीद आप जो करते हैं उसका अजर खुदा ने आपको देना है। अगर आप तारीफ करते हैं खुदा की, उसका अजर खुदा ने आपको देना है। आप जो कुछ अपने मुंह से निकालेंगे उसका अजर खुदा आपको ज़रूर देगा। अगर हम अच्छे काम के लिए बैठे हैं तो हमारी दरख्वास्त है कि आप शेयर करें कि आओ मिलकर पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अगर आपको पाकिस्तान के लिए दुआ करना अच्छा नहीं लगता तो आपको खबरें ही लगेंगी। अगर आपको पाकिस्तान के लिए महबूब वतन होना आपको अगर अच्छा लगता है तो फिर आप पाकिस्तान के लिए हर रोज़ दुआ करें। तो इसलिए आप खबरें सुने, जैसे भी सुने, जो भी सुने, लेकिन पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। हालात जैसे भी हो जाए, वो कि मुश्किल हालात हैं, परेशान हैं, सब लोग खौफज़दा हैं, लेकिन इस परेशानी के आलम में भी हमने अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है। तो आज मैं दरख्वास्त करूँगा कि पास्टर कासिम जदून साहब आप पाकिस्तान के लिए दुआ करें और तमाम अदारों के लिए दुआ करें ताकि लोग बरकत। इससे पहले कि मैं दुआ करूं, मैं मज़ीद पास्टर इमरान साहब की बात की थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। टाइम हमारे पास महदूद ही है, लेकिन कोशिश करूँगा कि छोटी सी बात में अपनी आप बात क्लियर कर दूँ। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पास्टर इमरान भट्टी ने बात की। तो मैं कुछ दिन पहले पास्टर टोनी विलियम साहब की एक वीडियो देख रहा था। शुमाली इलाका जात में एक 1200 साल पुरानी सलीब दरियाफ्त हुई है पत्थर की। तो उसने उसी पत्थर पर कलाम पेश किया है पास्टर टोनी विलियम साहब ने कि पत्थर चिल्ला उठेंगे और 2000 साल बाद फिर पत्थर चिल्ला उठे हैं। वो आसारे कदीमा ने सलीब दरियाफ्त की है और वो वाज़े तौर पर कहते हैं कि ये यीशु मसीह
कि रसूलों के दौर की भारी ये भरकम सलीब है, है, भारी भरकम है 3-4 और टन की। टनों के हिसाब से वो वजनी सलीब है। और वाकई आज भी पत्थर चिल्ला उठे हैं। तो खबरें सुनने वालों के लिए भी बहुत बड़ी गवाही है कि पत्थर चिल्ला उठे हैं जी, और खबरें सुनाने वालों ने पत्थर चिल्ला उठने की भी गवाही दे दी है। और खुदावंद का कलाम ना कभी खामोश हुआ है, ना कभी खुदा की आवाज़ को खामोश किया जा सका है। और मैं किसी जगह ये बात सुनी थी कि तनकीद के लिए इल्म का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नुक्ता चीनी के लिए आपकी जहालत ही काफ़ी है। नुक्ता चीनी जितना जाहिल इंसान होगा वो नुक्ता चीनी करता जाएगा, लेकिन तनकीद अगर कोई करेगा तो उसके लिए साहिब इल्म होना बहुत ज़रूरी है। एक मुसव्वर ने तस्वीर बनाई और 2 साल उस तस्वीर पे मेहनत की, और 2 साल के बाद एक चुराहे पे उस तस्वीर को लगा दिया और कहा कि इसमें कहीं अगर किसी को गलती नजर आती है तो उसकी निशानदही की जाए। ये लटका के तो वो एक रात के लिए वहाँ पर उसको लटका दिया। दूसरी सुबह जब उसने जाकर देखा तो तस्वीर पर जगह 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 टिक मार्क, पूरी तस्वीर जो है वो छुप गई टिक मार्क से कि यहाँ भी गलती है, यहाँ भी गलती है, यहाँ भी गलती है। वो बड़ा मायूस हुआ, बहुत मायूस हुआ। बेटा सीधे होके बैठे, वो बहुत मायूस हुआ। अपने अब्बू से आकर कहने लगा, डैडी मैंने 2 साल मेहनत की इस तस्वीर पे और लोगों ने एकदम में उसके ऊपर खचे उड़ा दिए। उसके बाप ने कहा, बेटा एक बार फिर तस्वीर बनाओ। आपके जो अंदाज़े तहरीर था आपने सिर्फ उसमें गलती कर दी, तस्वीर दोबारा बनाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब आप क्या लिखोगे। उसने दोबारा फिर मेहनत की और उस तस्वीर को उसने फिर चुराहे पे लगा दिया और नीचे लिख दिया कि जहाँ पर गलती है वहाँ दुरुस्तगी की जाए। अब सब ने जब नीचे की तहरीर पढ़ी तो किसी ने भी कोई गलती नहीं निकाली, क्योंकि दुरुस्तगी करने का कहा गया था, सिर्फ गलती निकालने का नहीं कहा गया था, दुरुस्तगी करने का कहा गया था। तो मेरी भी आप सबसे गुजारिश है कि खुदा को अपने अपने तरीके से पुकारें, अपने अपने तरीके से तौबा करें, अपने अपने तरीके से उसके शख्सी निजात दहिंदा होने का इकरार करें, लेकिन कबूल करें। आपको हमारी बातें नहीं पसंद, कोई मसला नहीं, खुदा को हमारी बातें पसंद है, ये हमारा ईमान है। खुदा को हमारा काम पसंद है, ये मेरा ईमान है। आप अपने तरीके से खुदा की पसंदीदगी की सनद हासिल करें, खुदावंद आपको भी बरकत दे। तो हर किसी को खुदा अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। खुदा का पाक रूह एक ही है, लेकिन नेमतें तरह तरह की हैं। खुदा हर किसी को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। हम आप लोगों के लिए भी बरकत की दुआ चाहते हैं, आप लोगों के लिए भी बरकत की दुआ मांगते हैं। हमारा या यसु मसीह के लिए, खुदा के लिए, पाक रूह के लिए हमने स्पेशल ठेका नहीं लिया। खुदा ने स्पेशल हमें ठेका नहीं दिया कि सिर्फ फेसबुक पे आप ही जाके मेरी मनादी कर सकते हैं। खुदा ने आपके लिए भी सलीब पर जान कुर्बान की है। खुदा आपसे भी प्यार करता है। यसु मसीह ने आपको भी वेलकम किया है कि जो मुझे वेलकम करेगा, अपने दिल के दरवाजे खोलेगा, मैं अंदर जाऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ खाना खाएगा। मुकाशफा 2 बाब में आप इस तहरीर को पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए बरकत की दुआ है। आइए हम दुआ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।